अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल शुगर एंड स्पाइस। आज मैं आप लोगों के लिए मिडिल ईस्ट की एक फेवरेट स्ट्रीट फूड की रेसिपी लेके आई हूँ, फ़लाफ़ल। लेकिन ये फ़लाफ़ल नॉर्मल फ़लाफ़ल से थोड़े हट के हैं क्योंकि इसमें मैंने अपना ही वेरिएशन और ट्विस्ट लाने की कोशिश की है। दीज आर बीटरूट फ़लाफ़ल्स। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत है वो हैं 250 ग्राम्स ऑफ चिकपी एंड 250 ग्राम्स ऑफ फावा बीन्स। ना मैंने दोनों चीज़ें ली हैं बिकॉज आई लाइक टू ऐड एंड ये अच्छा एक टेस्ट देता है। बट इफ़ यू वांट यू कैन ऐड ईदर वन ऑफ दीज। अगर चिकपी डालना है तो आप सिर्फ चिकपी डालें, और अगर आपको फावा बीन्स डालने हैं तो आप सिर्फ फावा बीन्स डालें। फावा बीन्स ये हैं और इनको अरबिक में फूल कहते हैं। इन दोनों चीज़ों को मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया है अच्छी तरह, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने इसका वाटर जो है वो ड्रेन कर लिया। मेक श्योर कि आप जब वाटर ड्रेन करें तो उसको अच्छी तरह ड्रेन करें, इसमें कोई मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। इट हैज़ टू बी वेरी ड्राई। तो अगर ज़रूरत पड़े तो पेपर टॉवल भी एक बार रब कर दीजिए इन पे। लेकिन इफ़ यू आर यूजिंग एनी वन ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स मेक श्योर कि आप फिर क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दें 500 ग्राम्स। इसके अलावा जो इसमें इंग्रेडिएंट्स डालेंगे वो हैं हैंडफुल ऑफ पार्सले एंड कोरिएंडर। मैं दोनों चीज़ें ले रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। एंड 1 क्लोव ऑफ गार्लिक, एक अनियन और बीटरूट को मैंने बॉईल कर लिया और उसके बाद इसको रफली चॉप कर लिया है। इसके अलावा मैं इसमें 1 टेबलस्पून मैदा डालती हूँ। यह ऑप्शनल है। द ओनली रीज़न आई एडेड कि अगर उसमें चिकपी एंड फावा बीन्स में कोई मॉइस्चर है तो वो अब्जॉर्ब कर ले। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में 1 टीस्पून ऑफ ईच क्यूमिन, कोरिएंडर, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट टू टेस्ट 1 टीस्पून ऑफ ईच जाएगा। तो इन सब चीज़ों को हम एक साथ फूड प्रोसेसर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। लेकिन फर्स्ट व्हाट आई डू इज़ मैं सिर्फ फावा बीन्स एंड चिकपी को डाल के 1 मिनट प्रोसेस कर लेती हूँ ताकि वो थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो जाए। उसके बाद मैं ये बाकी इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो आप भी यही कर सकते हैं। फर्स्ट पुट द फावा बीन्स एंड चिकपीस इन द प्रोसेसर एंड उनको अच्छी तरह आप ब्लेंड कर, पहले एक बार प्रोसेस कर लीजिए 1 मिनट तक, और फिर बाकी इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके अच्छे से प्रोसेस कर लें। ये प्रोसेस होके तैयार हो गया, मैंने मिक्स कर लिया है। इसको बाउल में शिफ्ट कर के मैंने एक बार अपने हाथ से भी अच्छी तरह मिक्स कर लिया ताकि सारे मसाले यकजा हो जाएं। इसके बाद आप इसको कवर करके 1 से 2 घंटे रेफ्रिजरेट कर लीजिए। जितना ज़्यादा रख सकते हैं उतना अच्छा बेहतर है, क्योंकि इससे ये होगा कि चिकपी और फावा बीन्स अच्छे से मसाला अब्सॉर्ब कर लेंगे और आपके जो फलाफल हैं वो और यमी एंड डिलीशियस टेस्ट करेंगे। So make sure that you at least let them rest for an hour or 2 before you fry them. फलाफल के साथ रेस्टोरेंट्स में, मिडिल ईस्टर्न रेस्टोरेंट्स में अगर आप चाहें तो एक डिप सर्व होती है जो कि तहीनी डिप कहलाती है। तो मैं वो भी आपको आज सिखाऊंगी इसके साथ कि किस तरह बनती है। तहीनी डिप जो है उसके लिए हमें तहीनी पेस्ट चाहिए 1/2 कप। ये मैंने 1/2 कप तहीनी पेस्ट लिया है। इसमें मैंने 1 बिग लेमन का जूस, पूरा लेमन का जूस डाल रही हूँ, एंड सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर एज पर टेस्ट। इन सब चीज़ों को डालने के बाद मैं इसको मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि तहीनी पेस्ट जो है वो थोड़ा थिक होना शुरू कर देगा। डोंट इसको घबराइएगा नहीं अगर वो थिक हो रहा है, क्योंकि इट्स नॉर्मल। इसके बाद हम इसमें पानी डाल के इसको उस कंसिस्टेंसी पे ले आएंगे जो हमें ज़रूरत है। सो नाउ यू कैन सी कि जो पेस्ट है वो थिक हो रहा है। नाउ आई विल ऐड वाटर। मेक श्योर कि आप जो पानी ऐड कर रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, क्योंकि हमें एकदम वाटरी डिप नहीं चाहिए, हमें फ्लोई चाहिए लेकिन वाटरी ना हो। सो मैं भी अभी थोड़ा सा पानी डालूंगी एंड देन आई विल मिक्स एंड सी इफ आई नीड मोर।
मुझे अभी भी थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो मैं और वाटर ऐड करूँगी एंड आई विल मिक्स इट अगेन। अब इसकी कंसिस्टेंसी पहले से काफ़ी बेहतर है, लेकिन अभी भी मुझे थोड़ी सी थिक लग रही है, सो आई विल ऐड अ टीस्पून टू 2 टीस्पून ऑफ वाटर मोर एंड गिव अ गुड विस्क। नाउ इट्स परफेक्ट। अब इसमें मैं पार्सले ऐड करूँगी। आप अगर चाहें तो धनिया भी ऐड कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, सिर्फ अगर आपको धनिया ऐड करना है। लेकिन नॉर्मल जो ट्रेडिशनल होता है उसमें वो लोग पार्सले ऐड करते हैं, तो मैं पार्सले ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा इसमें मैं 2 क्लोव्स ऑफ गार्लिक, जो मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, वो ऐड कर रही हूँ। मेक श्योर कि आप 2 क्लोव से ज़्यादा ना जाएं, ओवर पावरिंग हो जाता है इसका टेस्ट, सो 1 to 2 इज़ मोर देन इनफ। अच्छे से विस्क करने के बाद आई विल ट्रांसफर इट इनटू द सर्विंग बाउल। ये तहीनी सॉस जो है बहुत ही यमी लगती है फलाफल्स के साथ, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड इट्स द ट्रेडिशनल वे टू सर्व फलाफल्स। मैंने 2 घंटे इसको रेस्ट दिया था। अब मैं इसको फ्रिज से निकालने के बाद आई एम गोइंग टू मेक बॉल्स आउट ऑफ इट। आई एम गोइंग टू यूज़ आइसक्रीम स्कूपर टू स्कूप द मिक्सचर आउट। आप चाहें तो आप स्पून से करें या हाथ से करें। मैं तो आइसक्रीम स्कूप इसलिए इस्तेमाल करती हूँ कि फिर सारे जो फलाफल हैं वो एक ही साइज़ के बनते हैं, सो आई लाइक इट दैट वे। तो इसलिए आई एम यूजिंग आइसक्रीम स्कूप। अदरवाइज यू कैन यूज़ अ नॉर्मल स्पून और अगर आपको हाथ का अंदाज़ा है तो आप उससे। फिर इसको मैं अच्छा से बॉल का शेप देने के बाद इसको सेसमी सीड, ये नॉर्मली सेसमी सीड से टॉप किया जाता है, तो आप या तो डायरेक्टली इसको सेसमी सीड पे टॉप थोड़ा सा वो करके डिप, ताकि सेसमी सीड्स उस पर स्टिक हो जाएं, या तो आप बॉल बनाने के बाद ऊपर से सेसमी सीड गार्निश कर लें। ये फलाफल फ्रेश और गर्मा गर्म अच्छे लगते हैं, तो अगर आपको
ये पूरा मिक्सचर फ्राई नहीं करना उस वक्त, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। आपको जितना फ्राई करने हैं उस वक्त करके बाकी को आप रेफ्रिजरेट कर लीजिए। एंड जब भी आपको खाना हो बाद में लेटर, यू कैन फ्राई देम फ्रेश एंड हैव देम। इट डजंट टेक मच टाइम। सो मुझे भी अभी जितनी की ज़रूरत है 6, 7, 8 की, उतनी मैं बनाऊंगी। एंड द रेस्ट आई विल रेफ्रिजरेट एंड आई विल यूज़ इट लेटर। बॉल्स बन के तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए मैंने नॉर्मल कुकिंग ऑयल लिया है एंड आई एम गोना फ्राई देम एट मीडियम हाई फ्लेम। मैंने ग्लव्स पहने हुए थे तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी डालने के लिए। देन आई यूज्ड स्पून, विद द हेल्प ऑफ स्पून मैंने इसको स्लाइड किया तो इट वर्क परफेक्टली फाइन। सो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू गाइज डूइंग द सेम थिंग कि आप स्पून में लेके उसके बाद उसको स्लाइड डाउन कर लीजिए। जब आप इन फलाफल्स को ऑयल में डिप करें सो प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब देम, उनको फ्राई होने दें। बिकॉज अगर आप अभी उस चम्मच हिलाने की कोशिश करेंगे या उनको मूव करने की कोशिश करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएंगे। सो गिव देम गुड 1-2 मिनट्स इन द ऑयल एंड उसके बाद आपको स्पून चलाना है तो आप चला सकते हैं। दे विल टेक गुड 5 मिनट्स ऑन ईच साइड टू कुक। तो दोनों साइड्स को आप 5-5 मिनट पकाएं ऑलमोस्ट एंड दे विल बी रेडी टू बी सर्व्ड। इनको गुड 5 मिनट्स एक साइड पे हो गए हैं तो अब मैं इनको टर्न ओवर कर रही हूँ। इतना प्यारा कलर आ गया देखिए। हमें यही कलर की ज़रूरत है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं चाहिए। इसमें थोड़ा सा लगेगा डार्क है बिकॉज वी हैव एडेड बीटरूट, लेकिन मेक श्योर कि खूबसूरत कलर हो और आप ज़्यादा ब्राउन ना करें। अब हम कुछ मिनट एक साइड पे और दूसरी साइड पे पकाएंगे एंड देन विल टर्न ओवर एंड टेक देम आउट ऑफ ऑयल। दूसरी साइड पे भी ऑलमोस्ट 5 मिनट्स हो गए हैं पकते हुए। मैं एक और बार फ्लिप करके एक और कुछ सेकंड और मज़ीद दूंगी पकने को एंड देन आई विल स्टार्ट टेकिंग देम आउट। मेक श्योर यू प्लेसिंग देम ऑन पेपर टॉवल ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो पेपर टॉवल जो है अब्जॉर्ब कर ले।
Now these falafels are ready to be served. आप चाहें तो इनको as it is सर्व कर सकते हैं with the dip, with the side of the dip and some salad. मैंने pickles भी रखे हैं. यहाँ मिडल ईस्ट में pickled vegetables मिलते हैं, उनके साथ इस तरह सर्व किया जाता है. और अदरवाइज़ पीटा पॉकेट सैंडविचेस के तौर पे भी इनको खाया जाता है, फलाफल सैंडविचेस. मैंने यहाँ पीटा ब्रेड ली है. मैं आपके सामने एक सैंडविच बना के बताती हूँ. पीटा ब्रेड को मैंने हाफ कट करके उसमें मैं 2 फलाफल डाल रही हूँ. यू कैन क्रश इट विद द हेल्प ऑफ योर हैंड, लिटिल थोड़ा सा स्मूश कर लीजिए. एंड देन यू कैन ऐड वट एवर सैलड ऑफ योर प्रेफरेंस. मैं यहाँ क्यूकम्बर, सम टोमेटोज एंड पिकल्स जो हैं इन लोगों के मिडल ईस्टर्न पिकल्स होते हैं वो डाल रही हूँ. 1 पीस रेडिश का एंड सम मिंट लीव्स. दे लव मिंट इन द फूड, सो मिंट इज़ अ मस्ट. सो मिंट लीव्स और जो हमने तहीनी सॉस बनाई थी वो इस पर ड्रिजल कर लूँगी. एंड बिलीव मी ये बहुत यमी लगता है. अगर आपके पास पीटा ब्रेड नहीं है, आप अपनी नॉर्मल रोटी से रैप बना सकते हैं एंड इट विल टेस्ट एज यमी. तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड डू लेट मी नो कि आपको कैसा लगा. आई विल वेट फॉर योर फीडबैक्स एंड योर कमेंट्स एंड मेरी हौसला अफजाई कीजिए. प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड do try it out, and I'll be waiting for your feedbacks. So thank you so much. Hope you enjoyed, and bye. Allah Hafiz.